हेलो, हाय, नमस्ते। लव एंड फाइनल चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत ज़ोरदार स्वागत है। तो आज सवाल ले लेते हैं माइंड फ्रेश का। माइंड फ्रेश यूट्यूब चैनल, उन्होंने पूछा है कि क्या हर कोई डिवाइन फेमिनाइन टैरो रीडिंग देखती हैं या ओनली डिवाइन गाइडेंस पीपल ही देखते हैं। देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। वो ये है कि डिवाइनली गाइडेड जर्नी तो ट्विन फ्लेम जर्नी की ही है। और जब डिवाइनली गाइडेड है तो डिवाइन ही तो आपको एक पॉपअप करके टैरो रीडिंग सिखा रहे हैं। पहले तो आपने कभी टैरो रीडिंग्स नहीं देखी, लेकिन अब भरमार आ रही है आपको टैरो रीडिंग की, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो आपका मन कर रहा है कि ये कैसे, एक एक्साइटमेंट, एक क्यूरियोसिटी बन जाती है कि इतने अट्रैक्टिव कार्ड्स, ये कार्ड्स तो पिक्चर्स बनी हुई हैं और ये पिक्चर्स में ये मैडम बोल क्या रही हैं, ये किस तरह से, ये जो रीडर्स हैं किस तरह से इसको पढ़ रहे हैं, और ये जो पढ़ रहे हैं तो ये मेरी कहानी से कैसे रिलेट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्यूरियोसिटी को ले आती हैं, क्रिएटिवनेस को आपकी उजागर करती हैं, और धीरे धीरे हो सकता है कि आप टैरो रीडर ही बन जाएं। तो इस तरह की बातें होती हैं। आपका सवाल ये है कि हाँ, टैरो रीडर्स हर कोई देखती होंगी, मुझे तो ऐसा दिखता है, कोई ऐसा मैंने सर्वे नहीं किया है, लेकिन हर कोई देखती ही है, इसी वजह से फिर वो टैरो रीडिंग भी करवाती हैं। और डिवाइन गाइडेड जर्नी है, और जो डिवाइनली गाइडेड पीपल होते हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में अधिकतर रहते हैं, या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में जो है, जैसे कई लोग कहते हैं हम गुरु हैं, हम साधक हैं, हम तो कुछ बड़ा ही अलग ही काम कर रहे हैं, तो हम ये क्यों चैनल देखने लगे हैं। देखिए, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आप तो ये, वो लोग ये पूछते हैं कि हम तो पहले से ही स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ये बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, तो आपको स्पिरिचुअल हो जाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए। हम तो ऑलरेडी ही स्पिरिचुअल, हम तो खुद ही गुरु हैं, हमें क्यों ये ट्विन फ्लेम का चक्कर हमारे सामने आया। तो देखिए, सिर्फ पूजा पाठ भक्ति करना ही स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअल का मतलब है आपका मन, आपकी सोल भगवान में एकमेक हो जाए, यूनाइट हो जाए, एक हो जाए। तो फिर आप कहेंगे कि ये ट्विन फ्लेम क्यों मिल गई, कोई अदर पर्सन क्यों मिल रहा है, हमें तो चाहिए ही नहीं, हम तो भगवान की भक्ति में ही लीन है ना। तो वो इसलिए मिलते हैं ताकि वो आपको थोड़ा सा परेशान करके, जिसे हम ट्रिगर करना कहते हैं, ट्रिगर करना कहते हैं, तो वो ट्रिगर करके आपको आपकी ही अपनी ऑथेंटिसिटी से मिला ले, आपकी ऑथेंटिक सोल क्या है उससे मिला दे। देखिए, ये भी आप एक कर्म कर रहे हैं, जैसे बाकी सभी प्रोफेशनली जॉब पर जा रहे हैं, ऐसे ही आप एक साधक के रूप में किसी गुरु के यहाँ काम पर जा रहे हैं, कुछ पैकिंग कर रहे हैं, कुछ वक्ता के साइड वाइड कुछ मैनेजमेंट करते हैं, और कुछ ऑलरेडी वक्ता ही होते हैं, मतलब स्पीच गिवर होते हैं, स्पीच देते हैं, डिलीवर करते हैं। और कुछ लोग खुद गुरु ही होते हैं, कुछ भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, तो उनको ये इस तरह की वीडियोस भी दिखने लगती हैं जब भी कभी वो मोबाइल या कंप्यूटर खोलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, अगर आपको वाकई ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था में आपको मिले हैं ट्विन फ्लेम, तो फिर वो आपको ट्रिगर करके आपके अंदर जो काम है ना, आपके अंदर जो इच्छा शक्ति है, उसको जगाने के लिए आए हैं कि उठो जागो, कुछ काम करो। कौन सा काम, आप कहेंगे हम तो कर ही रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो बेसिकली उसके अंदर और डीपली जाना है। आप बेसिकली, हो सकता है बचपन से जो चीज़ सीख रहे हो उसमें चले गए हों, और जो कुछ जिस संस्था में आप रहे हो वैसे ही बड़े हो के आप गुरु के लेवल तक पहुंच गए हों, है ना। तो यहाँ पर अपने पुराने कर्मों को रिलीज़ करना भी ट्रिगरिंग होता है। सामने वाला आपको मिला है, अगर आपकी स्थिति ऐसी है, आप साधक हैं या फिर गुरु हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, लेकिन खुद को ये समझ में नहीं आ रहा है ये ट्विन फ्लेम क्यों मिल गए हैं, तो वो इसीलिए मिले हैं ताकि आपके जो पिछले जन्म के कर्मास हैं या नेगेटिव कर्मास हैं उसको आप रिलीज़ कर सकें, रिवील कर सकें, सरफेस पे ला सकें और जलाकर ख़त्म कर सकें, भूल सकें, ताकि आपकी जो सोल है प्योर बन के आगे नेक्स्ट बर्थ को ले। ये नहीं कि इसी बर्थ में जो भी कुछ हुआ है उसकी यादें लेके नेक्स्ट बर्थ में जन्म ले, बॉडी कोई और हो जाए, बॉडी न्यू हो जाएगी, सोल वही रहेगी, फिर फ़ायदा क्या, है ना। जैसे कि वही बात है कि आपने कोई मसाले का पैकेट लिया है, वो तो ख़राब हो गया है, सालों साल पुराना है, पैकिंग उसकी नहीं होती जा रही है, हर साल उसकी पैकिंग चेंज करते जाइए, अट्रैक्टिव बनाते जाइए,
खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत बनाते जाइए। कभी कांच की बॉटल में, कभी प्लास्टिक में, कभी कैसी शेप, कभी कैसी शेप, मसाला वही है। तो इट मीन्स सोल आपकी वही है। वो मसाला टेस्ट नहीं देगा ना अगर उसको कभी खोल कर डाला जाए तो। यही बात है सोल की। सोल आपकी मन ही मन उदास क्यों है? आप सोचेंगे मैं तो बचपन से यही काम कर रहा हूँ, मैं क्यों उदास हूँ, क्यों ढूंढ रहा हूँ, सर्चिंग क्यों चल रही है? और किस चीज़ की सर्चिंग चल रही है जब मैं हूँ ही भगवान के काम में, है ना? तो वो इसीलिए ही है कि ताकि आप अपने पिछले जन्म को जान सकें। तो अगर आपको वाकई जानना है कि आप पिछले जन्म में क्या थे, तो आप एस्ट्रोलॉजी से मुझसे पता करवा सकते हैं। पिछले जन्म में क्या थे, क्या कर्म किए थे, और अब इस जन्म में आपका क्या सोल पर्पस है, किस तरह से आप अपने दोषों को, आपके करंट दोष और आपके कुंडली के दोष, उनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं और उनके क्या उपाय हैं, वो सारी बातें मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ अगर आपकी डिटेल्स मुझ तक पहुँच जाए और आप करवाना चाहें तो। ठीक है, तो बेसिकली यही आंसर था इस सवाल का। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो को देखने सुनने के लिए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो का जो कंटेंट है अच्छा लगा होगा, क्योंकि बिल्कुल नया है और समझ भी आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।